see the question. 50 ml of 0.05 molar Na2CO3 is titrated against 0.1 molar HCl. On adding a 40 ml of HCl, what will be the pH of the solution? 40 ml HCl ऐड करेंगे तो pH कितना होगा? Let us see one step by step. आपके पास Na2CO3 है, ये एसिड HCl ऐड करने के बाद इसको स्टेप वाइज देखते हैं कि ये पहले बनेगा NHCO3, फिर HCl ऐड करने के बाद फर्दर दिस इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोनिक एसिड, तो H2CO3। यहाँ से यहाँ एन फैक्टर 1 ही होगा क्योंकि हम सिर्फ एक ही प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन 1 ही हो रहा है। तो शुरू के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? तो दैट मिली इक्विवेलेंट विल कैलकुलेट, सो मिली इक्विवेलेंट विल बी 50 इंटू 0.05, तो ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे आपके 2.5। इसमें HCl कितना ऐड किया जा रहा है? HCl ऐड जो हो रहा है तो MEQ ऑफ HCl ऐड हो रहा है 40 इंटू 0.1 मोलर, सो दैट इज गोइंग टू बी 4 मिली इक्विवेलेंट। सो 4 में से शुरू में कितना कंज्यूम हो जाएगा? इसके लिए 2.5 मिली इक्विवेलेंट HCl के कंज्यूम होंगे और ये बनेगा आपका 2.5 मिली इक्विवेलेंट, और HCl बचेगा कितना? 4 में से 2.5 चला गया तो ये बचेगा लगभग 1.5 MEQ। इसके आगे ये कितना यूज़ होगा? फिर ये यूज़ होगा 1.5 मिली इक्विवेलेंट, और कार्बोनिक एसिड कितना बनेगा? 1.5 मिली इक्विवेलेंट कार्बोनिक एसिड बनेगा। एंड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट लेफ्ट ओवर कितना होगा? लेफ्ट ओवर ये होगा 2.5 में से 1.5 चला गया तो 1 मिली इक्विवेलेंट। तो आपके पास अभी सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड ये तो नहीं रह गया, ये चला गया, तो आपके पास क्या बचा हुआ है सॉल्यूशन में? 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 1.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड। सो दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक बफर। ये वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है। सो ये अगर एसिडिक बफर बनता है तो फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस दिस इज pKa, ये एसिडिक है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी pKa1 होगा, दिस इज गोइंग टू बी pKa1 क्योंकि पहला ही सॉल्ट बन रहा है, इस तरह से कंसिडर करेंगे। लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सो pKa1 दिया हुआ है 6.35 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है? सॉल्ट इज दिस वन 1 मिली इक्विवेलेंट एंड एसिड इज 1.5। सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा आपका 6.35 एंड माइनस 0.176 which comes to be 6.17 the pH of the solution on addition of 40 ml of 0.1 molar। तो स्टेप वाइज देखना है कि सोडियम कार्बोनेट था पहले स्टेप में, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैंने मिली इक्विवेलेंट इसलिए लिया है कि इसका एन फैक्टर 1 है फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन, फिर इस न्यूट्रलाइजेशन के लिए उसका एन फैक्टर फर्दर 1 है। तो 2.5 था, उसमें से पहला 2.5 सोडियम बाइकार्बोनेट बना और 2.5 मिली इक्विवेलेंट HCl कंज्यूम हुआ। HCl बच गया 1.5 जो आगे सोडियम बाइकार्बोनेट के न्यूट्रलाइजेशन में यूज़ हुआ। सो फाइनली कार्बोनिक एसिड बना 1.5 और सोडियम बाइकार्बोनेट बना 1 मिली इक्विवेलेंट। सो यूजिंग द एसिडिक बफर combination you will get a pH 6.17।